हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से एक चैनल में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये यहाँ पे टोटल 20 नंबर्स हैं, तो इसीलिए हम इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और हर एक पार्ट में 5-5 नंबर होंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो चलो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, एक टेबुलेशन है, हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देखो A, D, N एंड AN ये गिवन है। जो भी कॉलम यहाँ पे ब्लैंक है उसको हमें फिल करना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला में इंक्लूडेड है, सारे टर्म्स AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या होता है? ये होता है लास्ट टर्म। A क्या होता है? ये होता है फर्स्ट टर्म। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। एंड D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो A गिवन है 7, D यहाँ पे 3, N है 8, तो हमें पूछ रहा है AN। यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू गिवन है पुट कर देना है और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं। हमें AN हमें पूछ रहा है। A कितना गिवन है? देखो A यहाँ पे कितना है? 7 है और प्लस N माइनस 1 दैट इज N कितना है? 8 माइनस 1 इंटू D के जगह कितना है? 3। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 8 माइनस 1 कितना होता है? 7 इंटू 3 दैट इज 7 प्लस 21 इक्वल टू कितना होगा? 28 हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे A है लेकिन D हमें पूछ रहा है। D यहाँ पे गिवन नहीं है और बाकी सारे टर्म गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या होगा? AN कितना है? देखो AN है 0 और A कितना है? देखो A यहाँ पे है माइनस 18, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा माइनस 18 प्लस N कितना है? देखो 10, सो 10 माइनस 1 इंटू हमें D पूछ रहा है तो इसीलिए हमें यहाँ पे D लिख देंगे। सो अगर ये जो माइनस 18 LHS में आएगा तो ये होगा प्लस 18। ओके, समझ में आ गया? 10 माइनस 1 कितना है? 9 दैट इज 9D इक्वल टू 18। इसका मतलब D कितना होगा? 18 बाय 9 दैट इज 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो A हमें पूछ रहा है। A के जगह ब्लैंक है, बाकी सारे वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखो AN कितना है? AN हो गया -5 और A के जगह कितना है? A हमें पूछ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? A इवैल्यूएट करना है, तो A प्लस N कितना है? देखो N है 18 माइनस 1 इंटू D कितना है? -3। सो अब क्या होगा? -5 इक्वल टू A। अब देखो ये 18 माइनस 1 कितना होता है? 17 इंटू 3 दैट इज 17 इंटू -3 दैट इज -51। सो -51 अगर LHS में आएगा तो -5 प्लस 51 इक्वल टू A दैट इज 46। सो A का वैल्यू मुझे मिल गया कितना? 46। सो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 46 लिखेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे A गिवन है, D गिवन है, N हमें पूछ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। AN कितना है? 3.6, A गिवन है -8.9 एंड N कितना है? N हमें पूछ रहा है, इसका मतलब N-1 इंटू D यहाँ पे गिवन है 2.5। सो -8.9 अगर इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। सो 3.6 प्लस 18.9। ओके, सो N-1 इंटू 2.5। सो 3.6 को मैं अगर 18.9 से ऐड करूँगा तो क्या होगा? ये होगा 22.5 इक्वल टू N-1 इंटू 2.5। देखो 2.5 वहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो डिवाइड होगा। 22.5 बाय 2.5 इक्वल टू N-1। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 9। ओके, सो 9 इक्वल टू N-1, सो दैट इज N इक्वल टू कितना होगा? ये 9 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो मुझे मिल गया N कितना होगा? यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 10 लिखूंगा।
लास्ट क्वेश्चन देखो, सारे नंबर गिवन है, यहाँ पे भी हमें an निकालना है। सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। a कितना है देखो 3.5 प्लस n कितना है, n है 105 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना है 0, मतलब कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा 3.5, ये जो वैल्यू है 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है क्या होता है 0, तो इसलिए हमें यहाँ इसको नहीं लिखना है। तो क्या होगा आंसर 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है ये चूज करना है। सो क्वेश्चन क्या है, 30 टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे एपी गिवन है 10, 7, 4 ऐसे, ये अनलिमिटेड टर्म है और हमें पूछ रहा है 30 नंबर टर्म कितना होगा। तो पहले हम an का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वो a क्या है, an कैसे निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या है देखो, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब हमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। तो इसीलिए पहले a कितना है देख लेते हैं, जो a कितना होता है फर्स्ट टर्म। सो a यहाँ पे क्या है, a है यहाँ पे 10, ओके। और d कितना है, d कितना है a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 7 माइनस 10, ये होगा कितना होगा -3 हो जाएगा। a d मुझे मिल गया और कितना टर्म हमें निकालने के लिए बोल रहा है 30 टर्म, मतलब n हमें गिवन है 30। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a n के जगह मैं कितना पुट करूँगा 30 पुट करूँगा, ओके। a के जगह कितना पुट करूँगा 10 प्लस ये हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी कितना मिला मुझे -3। सो ये हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू -3। सो ये होगा कितना 10 माइनस 29 इंटू 3 होगा 87, दैट इज 30 टर्म मुझे कितना मिल गया -77। सो ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन है -77, तो ये होगा आंसर -77। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे 11th टर्म पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पहला था। यहाँ पे देख लेते हैं पहले a की क्या होगा, a देखो फर्स्ट टर्म है -3, ठीक उसी तरह d कितना होगा, d a2 माइनस a1, देखो सेकेंड टर्म क्या है -12, फर्स्ट टर्म क्या है a2 माइनस a1 दैट इज -3, ओके। सो -12 माइनस माइनस कितना होगा +3, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा 2 माइनस 1 प्लस 2 3 जा कितना 6। सो ये होगा 5/2। तो मुझे a मिल गया, d मिल गया और n कितना देखो गिवन है 11th टर्म में पूछ रहा है, मतलब n है 11, ओके। सो an का फॉर्मूला हमें पता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a 11 टर्म हमें पूछ रहा है, a 11 निकलना है। सो a है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है देखो 5/2 है। सो अब क्या होगा, अब होगा -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो रहा है 10 इंटू 5/2। देखो ये 2 और 10 कैंसिल होगा, ये होगा 5। सो -3 प्लस 5 5 जा 25। सो हो जाएगा कितना 22 होगा इसका आंसर। देखो ऑप्शन बी में है 22, सो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 यहाँ पे देखो डैश और 26, मतलब यहाँ पे 3 टर्म गिवन है और वो जो सेकेंड टर्म हमें निकालना है, मतलब ये क्या है, ये है a1, ये क्या है a2, ये है a3, मतलब a1 और a3 गिवन है, हमें निकालना है a2। a1 क्या होता है, a1 क्या होता है a के बराबर होता है, a2 क्या होता है a प्लस डी, ओके, और a3 क्या होता है a प्लस 2d। सो इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें a2 मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे a3 गिवन है 26, राइट। सो a3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 2d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर हम पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2। सो a3 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 26 और a कितना है देखो यहाँ पे 2।
2 प्लस 2d इक्वल टू 26, दैट इज 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, ये क्या होगा 24 हो जाएगा। सो अब मुझे मिल गया d कितना होगा 24/2 दैट इज 12। सो हमें क्या पूछ रहा है a2 दैट इज a प्लस d, मतलब a कितना है देखो a है 2, सो यहाँ पे 2 प्लस d कितना है 12 दैट इज ये होगा 14। सो यहाँ पे कितना होगा 14 हो जाएगा। ओके, सो ठीक उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये होगा क्या ये a2 मतलब a प्लस डी, ये क्या है a प्लस 2d और ये क्या है a प्लस 3d। इसी को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब दो इक्वेशन हमें मिल गया, देखो a प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 और ये क्या है a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 3। सो इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा ये माइनस ये भी माइनस। सो यहाँ पे a कैंसिल होगा, d माइनस 3d कितना होता है माइनस 2d, 13 माइनस 3 ये क्या होगा 13 माइनस 3 दैट इज 10। ओके, सो d इक्वल टू 10 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 5। तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया -5। सो a कितना होगा, a अगर हम जो भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a निकल के आ जाएगा। सो a प्लस डी इक्वल टू कितना था 13 दैट इज a d कितना है -5। ओके, इक्वल टू कितना होगा 13। सो a इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 5 दैट इज 18, मतलब a मुझे मिल गया 18। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 18 लिखूंगा। ये a प्लस डी दैट इज 18 माइनस 5 ये हो गया 13 और ये होगा कितना a प्लस 2d, मतलब a कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी के जगह मैं कितना पुट करूँगा, d के जगह मुझे -5 मिला है तो यहाँ पे मैं -5 पुट करूँगा। सो ये होगा 18 माइनस 10 दैट इज 8। सो यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हमें गिवन है, मतलब ये होगा a, ये होगा a प्लस डी, ये होगा a प्लस 2d, ये होगा a प्लस 3d। समझ में आ गया। तो इक्वेशन बनाते हैं। देखो a हमें गिवन है, यहाँ पे और कितना है a प्लस 3d इक्वल टू 9 होल 1/2 दैट इज इसको हम अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 19/2 हो गया। सो a के जगह मैं कितना पुट करूँगा 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा 5 हम राइट साइड लेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 19/2 माइनस 5। सो 3d इक्वल टू ये एलसीएम जाएगा कितना 2, सो दैट इज 19 माइनस 10 ये होगा कितना 9/2। 9/2 कितना है 3d इक्वल टू 9/2। सो d इक्वल टू कितना होगा 9/2 बाय 3 दैट इज 9/2 इंटू 1/3। सो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 3/2। सो मुझे मिल गया d कितना मिल गया मुझे 3/2। अब मैं क्या करूँगा, कौन कौन से नंबर हमें निकालना है। देखो a प्लस डी, पहला क्या निकालना है a प्लस डी, मतलब a प्लस डी के जगह मैं क्या करूँगा a कितना है देखो a है 5 प्लस d कितना है 3/2। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 2 5 या कितना 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। तो मुझे सेकंड टर्म मिल गया कितना 13/2। और एक टर्म निकालना है कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3/2 हो गया। सो यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया। सो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, तो यहाँ पे कितना होगा 8। नेक्स्ट IV नंबर, यहाँ पे ज़्यादा टर्म निकालना है हमें। देखो ये a, ये क्या है a प्लस डी, ये क्या है a प्लस 2d, ओके ये क्या है a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये क्या है देखो a प्लस 5d, हमें ये गिवन है। इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा a प्लस 5d इक्वल टू 6, मतलब a के जगह कितना गिवन है -4। सो यहाँ पे मैं पुट करूँगा -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। सो 5d इक्वल टू कितना होगा देखो -4 अगर इधर आएगा तो क्या होगा प्लस दैट इज 10। सो d का वैल्यू मुझे मिल गया 10/5 दैट इज 2।
अब सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। देखो a प्लस डी, मतलब a कितना है -4 प्लस d कितना है 2, दैट इज कितना होगा -2। सो यहाँ पे लिखेंगे कितना -2। ओके, सो a प्लस 2d मतलब -4 प्लस 2 इंटू डी के जगह भी क्या पुट करूँगा मैं 2 पुट करूँगा, दैट इज -4 प्लस 4, ये हो गया कितना 0। मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना 0। अब देखेंगे a प्लस 3d मतलब -4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज -4 प्लस 6, ये होगा +2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कितना +2। और हो गया कितना a प्लस 4d दैट इज -4 प्लस 2 इंटू कितना 4, -4 प्लस 8 दैट इज ये होगा +4। हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, a और d निकालने के बाद यहाँ पे -4 से 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे फिर 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 प्लस 2 और 2 प्लस 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप का नंबर है, ये होगा कितना a, ये होगा a प्लस डी, ये होगा a प्लस 2d, ये होगा a प्लस 3d एंड a प्लस 4d, ये है a प्लस 5d, क्योंकि ये 6 टर्म हमें गिवन है। अब इक्वेशन बनाते हैं। गिवन है कितना a प्लस डी इक्वल टू 38 और कितना गिवन है a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये भी होगा माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। ओके, सो a क्या हो गया कैंसिल हो गया, d माइनस 5d कितना है -4d इक्वल टू 38 प्लस 22 कितना होगा 60, मतलब d के जगह कितना होगा 60 बाय -4 दैट इज -15। हमें d मिल गया। अब क्या निकालना है, a निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे कितना था a प्लस डी इक्वल टू कितना था 38 दैट इज a d के जगह मैं कितना पुट करूँगा -15 इक्वल टू कितना है 38। सो a इक्वल टू कितना होगा 38 प्लस 15 इक्वल टू ये मिल गया मुझे कितना 53। सो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया कितना 53, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 53। अब निकालेंगे a प्लस 2d, देखो a प्लस 2d मतलब a के जगह मैं कितना पुट करूँगा 53 प्लस 2 इंटू डी के जगह मैं कितना पुट करूँगा -15। सो ये होगा कितना 53 माइनस 30 मतलब ये हो गया कितना 23। सो यहाँ पे होगा 23, क्यों यहाँ पे 15 माइनस करके चलेंगे, जो भी होगा नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा a प्लस 3d मतलब 53 प्लस 3 इंटू -15 मतलब 53 माइनस 15 3 जा कितना है 45, ये होगा कितना 8। सो यहाँ पे लिखेंगे कितना 8 और एक टर्म बच गया कितना a प्लस 4d मतलब 53 प्लस 4 इंटू -15 हो गया। सो ये होगा कितना 53 माइनस 60 दैट इज -7। सो ये मुझे मिल गया -7। समझ में आ गया सारे नंबर। व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 इज 78 मतलब ये जो AP हमें गिवन है वो कौन सा टर्म है जो कि 78 है, मतलब यहाँ पे हमें ए नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। ओके, सो इस AP में A क्या है, फर्स्ट टर्म A है, हो गया। D कितना है दैट इज A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3, ये हो गया कितना 5। मुझे A मिल गया, D मिल गया, और क्या गिवन है वो कौन सा टर्म 78 है, हमें वो टर्म पता नहीं है। चलो मान लेते हैं वो n टर्म हो गया कितना कितना 78। सो हम क्या लेंगे लेट nth टर्म है 78। ओके, सो an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 78। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। a के जगह मैं कितना पुट करूँगा 3 प्लस n हमें निकालना है। सो n माइनस 1 इंटू डी के जगह मैं कितना पुट करूँगा 5 इक्वल टू हो गया 78। नाउ 3 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगा। सो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, ये होगा कितना 75।
ओके, सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू 75/5, ये होगा कितना 15। सो n इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 1 दैट इज 16, मतलब 16 नंबर टर्म होगा 78। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, n होता है। सो यहाँ पे a कितना है देखो, फर्स्ट टर्म दैट इज 7, d कितना है a2 माइनस a1, मतलब 13 माइनस 7 कितना है, ये होगा 6। और यहाँ पे देखो हमें लास्ट टर्म गिवन है, कितना है an इक्वल टू 205। अगर an 205 है तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, मतलब a के जगह में पुट करूँगा कितना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह में पुट करूँगा 6 इक्वल टू 205। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 7, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। सो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, ये होगा कितना 198। सो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 198 डिवाइडेड बाय 6। अगर 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 6 3 जा 18, 118 6 3 जा 18, ये होगा कितना 33। सो n कितना होगा 33 प्लस 1 दैट इज 34, मतलब यहाँ पे 34 टर्म यहाँ पे है। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक एपी गिवन है। सो ये होगा कितना, a कितना होगा, a होगा फर्स्ट टर्म दैट इज 18, और d कितना होगा देखो 15 होल 1/2 माइनस कितना होगा 18, ये होगा कितना 31/2 18। सो एलसीएम कितना होगा 2 दैट इज 31 माइनस कितना है 36, सो माइनस 5/2 मुझे मिल गया कितना d। और आखिरी टर्म हमें गिवन है an दैट इज an इक्वल टू माइनस 47। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट करना है, क्या है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह में क्या पुट करूँगा माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 हो गया। ये 18 अगर उधर जाएगा तो ये होगा माइनस, मतलब n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18, ये होगा कितना माइनस 65, ये कितना होगा माइनस 65। सो n माइनस 1 कितना होगा माइनस 65 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा, कितना होगा माइनस 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5/2 था, अगर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2/5। सो ये कैंसिल होकर कितना होगा 13 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये होगा प्लस 26। सो n माइनस 1 इक्वल टू अगर 26 हुआ तो n कितना होगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। तो यहाँ पे कितना टर्म था 27 टर्म था। सो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किए। उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।